और आज अब हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ रहे हैं नीलेश जैन साहब, जो कि सेंट्रल ब्रोकिंग के हैं। नीलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आपका व्यू मैं जानना चाहता हूं, मार्केट पे बाजार में ठीक ठाक गिरावट आ गई है, इस वक्त आपका व्यू क्या है निफ्टी बैंक निफ्टी पे? वेरी गुड आफ्टरनून यू। बिल्कुल, देखिए मार्केट में आज एकाएक जिस हिसाब से सेलिंग हम देख रहे हैं, निफ्टी अपने जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है 24,200 उसको क्लियर करने में डिफिकल्टी फेस कर रहा था। इनफैक्ट पिछले 2-3 दिनों में हमने देखा कि वहां से लगातार हम दबाव देख रहे हैं। और इनफैक्ट अगर आप इस प्रकार की अगर हमें क्लोजिंग मिलती है जहां पर निफ्टी एक इवनिंग स्टार सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक फॉर्मेशन फॉर्म कर रहा है, जिसका मतलब यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट और गहरा सकती है। थोड़ी जो प्रॉफिट टेकिंग हम देख रहे हैं फिलहाल वो और एक्सटेंड हो सकती है। और निफ्टी में निचले स्तर पर जो 50 डे मूविंग एवरेज है 23,850 का, वो एक बार इमीडिएट बेसिस पे टेस्ट होता हुआ नजर आ सकता है। जिस हिसाब से वॉलेटिलिटी इंडेक्स इंडेक्स में भी आज 6% का एक उछाल हम देख रहे हैं। तो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी गोइंग फॉरवर्ड हमें बढ़ती हुई नजर आएगी। और आज वीकली एक्सपायरी भी है, एक्सपायरी के चलते हमें अनवाइंडिंग भी देखने को मिल रही है पुट स्ट्राइक में से। तो ओवरऑल फोकस करना चाहिए सेक्टर्स एंड स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर। इंडेक्स पर मेरे ख्याल से जो कंसोलिडेशन है, थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग हो यहाँ से कंटिन्यू हो सकती है। ओके, ठीक है, तो इस पर आप नजर रखिए कि किस तरह का मूव आगे आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं एक बड़ी खबर की, और खबर ये आ रही है कि दक्षिण कोरिया के बाजार में कोहराम मच गया है। मतलब जबरदस्त गिरावट है। आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि दक्षिण कोरिया का बाजार धड़ाम हो गया? आप देखिए अपनी स्क्रीन पे, कोस्पी इस वक्त 10% नीचे। आप सोचिए 10% की भारी गिरावट आई है। तो आखिर कोरियाई मार्केट में हुआ क्या है, ये बताने के लिए भी जानवी हमारे साथ बनी हुई है। जानवी, बताइए क्या हो गया मार्केट में अचानक? भारी गिरावट है, एकदम कोहराम मचा हुआ है। अगर देखिए 10% की बड़ी गिरावट है। इनफैक्ट अगर देखें तो मार्केट क्लोजिंग के थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर 8% का जो है पहला लो सर्किट भी लगा था, जिसके बाद 20% के लिए 20 मिनट के लिए अगर देखें तो ट्रेडिंग को भी सस्पेंड किया गया था। 12 जून के लोस पर कॉस्पी ट्रेड करता हुआ दिखा था आज, और लाइफ हाई से करीबन 1000 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट यहाँ पर आई थी। और ये ध्यान रखना होगा कि 19 जून को ही अगर देखें तो नया लाइफ हाई कॉस्पी ने बनाया था। अब इसके पीछे अगर देखें तो दो बड़ी वजह है, जिसमें सबसे पहले सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके स्टॉक में अगर देखें तो 11% की गिरावट थी। और एसके हाइनिक्स जो इनका दूसरा बड़ा स्टॉक है, यहाँ पर अगर देखें तो करीबन 12% की गिरावट थी। अब दोनों ही स्टॉक्स इसके लिए इतने अहम हो जाते हैं क्योंकि अगर कॉस्पी इंडेक्स में देखें तो दोनों ही स्टॉक्स का मिलाकर अगर देखें तो वेटेज 50% के करीब का है। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर देखें तो उसका वेटेज 26% का, और एसके हाइनिक्स का करीबन 21 से 26% का वेटेज है। तो काफी बड़ी गिरावट इन दोनों स्टॉक्स में आई, और इसके चलते कॉस्पी में हमने देखा कि इतनी बड़ी गिरावट आई। अब हालांकि इन दोनों स्टॉक्स में इतनी बड़ी गिरावट आने के पीछे की वजह अगर देखें तो काफी रिकॉर्ड तेजी आ गई थी, वन वे रिकॉर्ड तेजी आई थी बाजारों में। और काफी एनालिस्ट का मानना था कि जो ये जो तेजी आई है ये काफी आउटस्ट्रेच हो चुकी है, अनुमान से ज्यादा तेजी आ चुकी है। कल यूएस के बाजारों में भी हमने देखा था कि बड़ी टेक बिकवाली हुई थी, और जो बड़े यूएस के टेक स्टॉक्स है वहां पर भी हमने देखा कि भारी बिकवाली आती हुई दिखी। और एआई को लेकर सस्टेनेंस का काफी एक इशू अभी आता हुआ दिख रहा है कंपनीज की तरफ से, क्योंकि बहुत हायर स्पेंडिंग हो रही है। तो कहीं ना कहीं इसका भी एक इम्पैक्ट अब यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है कि वन वे रैली हो चुकी है। साथ में अगर देखें तो कल यूएस में मेमोरी चिप की जो बड़ी कंपनी है माइक्रॉन टेक्नोलॉजीज, इसके नंबर्स आने वाले। तो नंबर्स के पहले थोड़ा यहाँ पर जो बाजार है सतर्क होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि माइक्रॉन टेक्नोलॉजीज के नंबर्स अगर देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट होते एआई सेंट्रिक स्पेस के लिए, कि क्या यहाँ से क्या गाइडेंस देते हैं एआई के लिए। तो ऑल इन ऑल इन सब रीजंस की वजह से हमने देखा कि इन दोनों ही स्टॉक्स में बड़ी गिरावट आई है। और इसी के चलते कॉस्पी के बाजारों में आज हमने देखा कि 10% तक की बड़ी गिरावट आई है। ओके, तो ये वजह है जिससे बड़ी गिरावट आई है। और आप देखिए कि आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि बहुत लंबा वक्त नहीं बीता है, हाल ही में पहली बार कोस्पी ने 9000 के लेवल को क्रॉस किया था, ऑल टाइम हाई। और ये दुनिया के जो बड़े बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट हैं उसमें कोस्पी शामिल हुआ था, कोरिया का मार्केट शामिल हुआ था, और बहुत अच्छी रैली आई थी। लेकिन सडनली इस गिरावट ने मार्केट के सेंटीमेंट को एक झटके में कमजोर कर दिया है। बहुत शुक्रिया जानवी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं। ब्रेक के बाद भी आपका स्वागत है। अब सर जरा बताइए जैन साहब कि आज के मार्केट को देखते हुए आपकी पसंदीदा पिक्स कौन कौन सी हैं? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जिस हिसाब से आज करेक्शन देखने को मिल रहा है, उसके विपरीत कुछ चुनिंदा स्टॉक्स है जहां पर सेटअप काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। तो सबसे पहले मेदांता, जिसका करंट मार्केट प्राइस है 1311 रुपए का। तो मेदांता इस पर्टिकुलर काउंटर का सेटअप काफी अच्छा है, क्योंकि मल्टी मंथ ब्रेकआउट हम यहाँ पर देख रहे हैं। एक लंबा कंसोलिडेशन लगभग
पिछले 6-8 महीनों से हमने देखा था, उसके बाद काउंटर में एक फ्रेश ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। एक फॉलोअप मूव यहाँ पर एक्सपेक्ट करके चल रहा है ऊपरी सर पर 1350 से 1380 तक की अपसाइड हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। करंट लेवल पर मेदांता को लॉन्ग करके चल सकते हैं, 1280 का यहाँ पर स्टॉप लॉस रखना होगा। वहीं जो दूसरा स्टॉक हमें पसंद आ रहा है वो है कजारिया सिरामिक। कजारिया सिरामिक में भी काफी अच्छा रिबाउंड हम निचले स्तरों से देख रहे हैं, तो एक फॉलोअप मूव 1220 तक की अपसाइड हम यहाँ पर एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। 1155 जो आज के दिन का लोवेस्ट लेवल है, वहां पर स्टॉप लॉस रखना होगा एंड कजारिया सिरामिक को लॉन्ग करने की सलाह होगी। ओके, तो इस पे आप नजर रखिए। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि मार्केट का मूड माहौल अभी कैसा रहने वाला है। छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।